हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक फ़िश करी रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज भी हमने कोई फ़िश की एक रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही आसानी से इस फ़िश करी रेसिपी घर पे तैयार होती है। तो आज की फ़िश करी रेसिपी की नेम है कोई पोस्तो। कोई पोस्तो रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊंगी। तो चलिए आप कोई पोस्तो रेसिपी शुरू करती हूँ। और इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ, इस जगह पे हमने कोई फिश लिया है। कितना क्वांटिटी पे हमने इस जगह पे 800 ग्राम के करीब कोई फिश लिया है और बड़े साइज़ की कोई फिश लिया है। आप चाहे तो इस रेसिपी को इसे छोटी साइज़ की कोई फिश के साथ भी कर सकते हैं। और कोई फिश के ऊपर हमने पहले मैरिनेशन के लिए नमक डाल रही हूँ। इस जगह पे हमने 2.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है। नमक के साथ साथ हमने इसमें हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल करने के बाद हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल दे रही हूँ। और इस जगह पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ, देख लीजिए। और एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से मछली को मैरिनेशन करने के बाद हमने मैरिनेशन करके रखा मछली को एक साइड पे छोड़ दूँगी। और इस मछली करी रेसिपी के लिए एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करना होगा, वो ही करूँगी। तो देख लीजिए, हमने इस जगह पे 3 टेबलस्पून भर के पोस्तो दाना यानी पॉपी सीड्स लिया है, 5 हरी मिर्च भी लिया है, 2 टेबलस्पून भर के मगज दाना लिया है, 1 टेबलस्पून के करीब व्हाइट मस्टर्ड सीड लिया है। ये सब कुछ को हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है, देख लीजिए। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि मछली को पहले अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। और रेसिपी होगा पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि इस मस्टर्ड ऑयल में मछली करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, इसीलिए कढ़ाई में ज़रूरती अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 50 ml के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने धुआंधार गरम किया है, फिर हमने 2 पीस मछली को कढ़ाई में दिया है। और मछली की साइज़ थोड़ी सी बड़ा है, इसीलिए 2 पीस करके हमने फ्राई कर रही हूँ। मछली की एक साइड को हमने 20 से 25 सेकंड तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है, फिर इसको पलट दे रही हूँ, देख लीजिए। और इसको पलट देने के बाद एक ही तरीका में हमने इसको 20 से 25 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद हमने इसको कढ़ाई से ऑयल को अच्छी तरह से छान कर एक एक करके हटा रही हूँ। तो पहली बैच की मछली अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद दूसरी बैच की मछली को भी हमने सेम तरीका में फ्राई करने के लिए कढ़ाई में दे रही हूँ। और इसको देने के बाद हाई फ्लेम पर हमने इसको एक एक साइड को 20 से 25 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी बैच की मछली भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और इसको फ्राई करने के बाद हमने इसको कढ़ाई से एक एक करके हटा रही हूँ। सब मछली एक साथ फ्राई हो जाने के बाद हमने इसकी कारी की प्रोसेस पे जाऊंगी। तो देख लीजिए, सब मछली एक एक करके फ्राई हो चुकी है। इसको फ्राई होने के बाद कढ़ाई में जो बचे हुए ऑयल थी वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए फिर भी हमने मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, देख लीजिए, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। और तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब कलंजी भी दिया है। इसको हमने 10 से 15 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने मसाला वाला पेस्ट, जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा था पॉपी सीड्स और मगजदाना के साथ, उसको भी दिया है। ये सब कुछ देने के बाद हमने इसमें स्वाद अनुसार 2 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। और उसके साथ साथ कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब और तीखापन के लिए स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है। तो अच्छी तरह से सब कुछ को मसाला के साथ मिक्स भी किया है। और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने एक मीडियम साइज़ की टोमेटो को प्यूरी करके ऐड करके मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ।
और ये सब कुछ को हमने और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने इसमें ग्रेवी के लिए 100 ml के करीब पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनेगी। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद फ्राई करके रखा मछली को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको हमने बहुत ही सावधानी से ग्रेवी के साथ मिक्स कर रही हूँ। और इसको एक स्टील की स्पैचुला लेकर हमने बहुत ही सावधानी से मिक्स किया है। फिर हमने इसके ऊपर स्टील की लैडल लेकर थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी को दे दूंगी। इसमें क्या होगा, मछली के साथ ग्रेवी अच्छी तरह से सोक हो जाएगा और ओरिजिनल कोई पोस्तो रेसिपी की जो टेस्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो देख लीजिए, हमने इसको और 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर पका लेने के बाद हमने कढ़ाई को पकड़ के थोड़ा सा घुमा भी दिया है। फिर हमने लास्ट टाइम पे कुछ ताज़ा हरी मिर्च को दे रही हूँ कढ़ाई में और थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल भी दे रही हूँ 2 to 3 टेबलस्पून के करीब। और इसको देने के बाद हमने गैस फ्लेम को बंद भी कर दूँगी क्योंकि कोई पोस्तो रेसिपी अब पूरी तरह रेडी हो चुकी है। और इस फिश करी रेसिपी मेनली सिंपल राइस के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। आप चाहे तो रोटी के साथ भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर रोटी के साथ खाने के लिए आप कोशिश करेंगे तो इसमें नमक की क्वांटिटी को समझकर डालना चाहिए। तो आज की कोई पोस्तो रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।